अपने आप को सम अवस्था में ले आओ। ज्ञान हमें सम अवस्था में लाता है, और सम भाव तो सबको अच्छा लगता है। सम और विषम, विषम परिस्थिति, विषम भाव, ये सब आपको विष के समान कष्ट देगा। तो इसलिए हमको समता में आना है। तो समता भाव में आ जाओ, समत्व बुद्धि योग में आ जाओ। अपने आप को बैलेंस में करने के लिए खुद हमें प्रयास करना है। पूरी कोशिश करो तो कामयाबी मिलेगी। हम कोशिश नहीं करते हैं तो हमें कामयाबी नहीं मिलती है। और जैसे भी बात चल रही थी कि भगवान स्वयं हमें ढूंढ लेता है। गुरुजी ने अपनी बात भी बताई, गीता भगवान की बात भी बताई, दादा भगवान की बात भी बताई, सबकी बातें से बता रहे थे कि जब भगवान हमें अपने आप को देना चाहता है, जब भगवान हमें ज्ञान का खजाना देना चाहता है, तो हमारा बाहर का आधार कई बार वो हटा लेता है। लगेगा परिवार कम हो गया, या परिवार के सदस्य हमसे अब नाता नहीं रखते, हम अकेले हो गए, या कभी पैसा कम हो जाता है, कोई ना कोई प्रकार का अभाव महसूस होने लगता है। तो उसमें जानो कि भगवान स्वयं आने वाले हैं मेरे जीवन में। ज्ञान के धन के रूप में भगवान मेरे जीवन में आने वाले हैं। इसीलिए वो धन कम हो गया, क्योंकि मुझे इस वाले धन को अभी ध्यान देना है। वरना उसी धन में पड़े रहेंगे तो हम इस धन को इकट्ठा करने के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे। तो सब भगवान की लीला है, और उसमें भलाई छिपी हुई है। आप भगवान की भक्ति, उसके चर्चा, उसके चिंतन में लगे रहोगे, भगवान आपके चिंतन में लगे रहेंगे। जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। अगर आपका जीवन भगवान की तरफ है, आप उसी की चर्चा में हो, उसी की याद में हो, तो भगवान भी तो आपको याद करते हैं। अभी आप फ़ोन करने के लिए नंबर डायल करो, तो जिसको आपने याद किया, जिससे आपने बात करनी चाहिए, उसका नंबर आपने डायल किया, तो जिसको किया उधर घंटी बजती है ना, तब तो वो उसको रिसीव करता है, उठाता है। तो आपने अगर भगवान को याद किया तो भगवान के दिल में भी तो घंटी बजी, तो भगवान भी तो तुमको याद करेगा। तुमसे बात करने के लिए वैसे कोई कितना बिजी होता है, फ़ोन की घंटी बजती है तो ध्यान देते हैं कौन कर रहा है फ़ोन, फिर उससे बात भी कर लेते हैं। कभी बिज़ी होते हो तो आप बोल देते हो मैं इस समय बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा। या कभी आप मान लो नहीं उठा पाते हो तो आप देख तो लेते हो ना, किसने मिस्ड कॉल, तो पता चल जाती है ना। अगर नाम से सेव है तो आपको पता चल जाता है। तो भगवान को तो पता चल जाता है किसने याद किया उसको। आप ये मत सोचो कि भगवान को याद नहीं होगा, भगवान भूला रहेगा, मैं ही बार बार मंदिर में जाके घंटी टंटना के बजा के बताऊँगा मैं आया। आप नहीं भी मंदिर जाओ, आप मंदिर जाके घंटी ना भी बजाओ, तो भी भगवान को तो खबर है, क्योंकि वो हमारे साथ है, हमारे अंग संग है। हम ही उसको दूर जानते हैं, हम ही उससे अपने को अलग महसूस करते हैं, लेकिन वो तो हमारे साथ ही है। तो भगवान को हमारी खबर है। हम उसके ख्याल में रहें, वो हमारे ख्याल में है। हम उसके चिंतन में रहें, वो हमारे चिंतन में रहेगा। और अगर भगवान हमारी फ़िक्र करते हैं तो फिर तो हमारा नुकसान होने वाला है ही नहीं। पूर्ण विश्वास रखो कि मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, तो भगवान, मेरा विश्वास है कि भगवान मेरा ख्याल रखते ही हैं, रखेंगे। गुरुजी बोलते थे जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब से भगवान तुम्हारा ख्याल रखते चले आए। फिर अभी तुम्हारे शरीर की रचना बननी शुरू हुई तो भी भगवान तुम्हारा ख्याल रखते चले आ रहे। पूरी तरह से तुम्हारा शरीर बन गया, तुम धरती पे प्रकट हो गए, तो भी भगवान तुम्हारा ख्याल करते चले आ रहे। तुम्हारी श्वासें थम गई, चली गई, तो भी भगवान मुर्दे के का भी ख्याल करते चले आ रहे। भगवान तो हमेशा ख्याल करते। आपने शरीर धारण कर लिया या नहीं कर लिया, परमात्मा की निगाह में तुम हो। इसलिए कभी भी अपने को अकेला नहीं समझो।
आगे पॉइंट है कि विशेष प्रक्रिया के अनुसार श्वास प्रश्वास समभाव से और धीरे धीरे लेने का नाम ही प्राणायाम अर्थात प्राण वायु का नियंत्रण। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उसमें वायु एक तत्व है। वायु की सहायता से ही आप बोल पाते हो। हमें सांस लेना तो पता है, वायु की सहायता से हम सांस ले रहे हैं तो प्राण चल रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे वायु का अपना महत्व है, जो हम हमारे दैनिक कार्यों में हमको सहयोग करती है। तो वायु को हमें बैलेंस में रखना, 5 तत्वों को बैलेंस में रखना। अपनी सांसों को हमको संभालना है, उसको बैलेंस में रखना। तो जब हम अपने प्राण वायु का नियंत्रण करते हैं, वही प्राणायाम। और प्राणायाम ठीक तरह से लंबे अरसे तक करने से चित्त स्थिर हो जाता है। और ध्यान करते समय जिस वस्तु में लगाया जाए उसमें एकाग्रता आती है और उसके संबंध में सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है। यही प्राणायाम का आध्यात्मिक फल है। तो जब आपने अपने श्वासों को स्थिर किया, मुख्य तौर पे प्राण तो उसी से चलते हैं ना, तो प्राण वायु, तो श्वासों को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चित। हम श्वास श्वास में भगवान का सिमरन करें। भगवान का सिमरन करने से आपकी सांसें स्थिर होती हैं और माया का चिंतन करने से, माया की बातें विचार करने से आपके सांसों की गति कभी अनियंत्रित हो जाती है, कभी बहुत तेज़ चलने लगती है। क्रोध है, किसी प्रकार का भय है, कोई चिंता है, तो आपकी सांस कितनी तेज़ चलने लग जाती है। और कभी उदासी है, निराशा है, तो लगेगा जैसे सांस रुकी चली जा रही है, धीमी हो जाती है। कभी डिप्रेस हो जाता है व्यक्ति, कभी उसमें सांस देखो उसकी कैसी धीमी सी चलने लग जाती है। तो हम अपनी सांसों को कभी तेज़ कभी धीमा ऐसा करते रहते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन संयम जब हो जाता है, अपने प्राण वायु को अपने उसमें कर लेते हैं प्राणायाम से, तो फिर आप देखो कि आपका ध्यान भी लगेगा, जिस काम को करोगे उसमें लगेगा। अभी सत्संग में मन नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता, जिंदा रहने में मन नहीं लगता, कोई भी काम में मन नहीं लगता, मतलब आपका प्राण वायु जो है वो अभी स्थिर नहीं है। उसको सम अवस्था में आपको लाना है। इतना योगा का आजकल प्रचलन चल रहा है, पहले से था, शुरू से चलता आ रहा था, लेकिन जन जन तक पहुंचाने के लिए रामदेव जी का तो बड़ा सहयोग है। उन्होंने एक मिशन के तहत इसको, योगा को, प्राणायाम को सबके जीवन में स्थान देने के लिए बहुत मेहनत की शुरू में, अभी तक भी मेहनत होती चली आ रही है। फ़ायदे बताए और मनुष्य को फ़ायदा लगा तो वो कंटिन्यू करता भी है। तो आपको अपने प्राणों को, अपनी श्वासों को सम रखना है, तब आपका चित्त जो होगा वो स्थिर हो जाएगा। ठीक तरह से अगर आप प्राणायाम करोगे और लंबे समय तक करोगे, ये नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया। लोग बार 2-4 दिन अपनी एक्सरसाइज प्राणायाम करके छोड़ देते, तो फ़ायदा नहीं पड़ता है। आप लंबे समय तक करो। आपको गहरी सांस लेनी है, अनुलोम विलोम करना है, प्राणायाम के जो भी कई बार आप सब लोगों को बताए गए, आप लोगों को सब कराए भी गए, तो उसको लंबे समय तक जब आप करते रहते हो, मतलब एक बार अभ्यास कर लो, जीवन में उतार लो, फिर वो हमारे लिए रोज़ की दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाए, तब हम देखेंगे कि हमको फ़ायदा पड़ता है। तो उससे चित्त हमारा स्थिर होता है और जिस वस्तु में ध्यान लगाते हैं उसमें एकाग्रता भी आती है और उससे जुड़ा हुआ हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये प्राणायाम का हमको आध्यात्मिक फल भी मिलता है। उससे हमको शरीर स्वस्थ रहेगा वो तो मिलता ही है, लेकिन आध्यात्मिक फल भी उसका मिलता है कि हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगर हम
अपना योग लगाते हैं भगवान की तरफ, अगर हम अपना ध्यान लगा लेते हैं, तो इस फील्ड में भी आपको एकाग्रता चाहिए ध्यान लगाने के लिए, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। शरीर और मन के ऊपर भी इसकी क्रिया अद्भुत होती है। इससे शरीर स्वस्थ, सबल और कांतिमान होता है। मन भी प्रफुल्ल, धैर्यशाली, वीर्यवान और दृढ़ संकल्प संपन्न होता है और प्रबल इच्छा शक्ति तथा आकर्षणी शक्ति विकसित होती है। इसलिए जिस काम में उसे लगाया जाए वो सिद्ध ही होता है। प्राणायाम के फलस्वरूप योगी लोग दीर्घजीवी होते हैं और उन्हें नाना प्रकार की अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पर सिद्धियां परमार्थ प्राप्ति में महाविघ्न स्वरूप है, ये भी याद रखना है। आपको नाना प्रकार की सिद्धियां तो मिल जाएंगी, लेकिन ये जो नाना प्रकार की सिद्धियां हैं ये आपके आध्यात्मिक जीवन में विघ्न का कारण वाले। इसलिए जो योगी होते हैं सिद्धि प्राप्त हो जाने पर भी उनका वो उपयोग नहीं करते। शक्ति अगर है उनके पास तो उसको वो रहने देते हैं, लेकिन वो उसका फिर उपयोग नहीं करते कि हम उस शक्ति से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं या अपना फ़ायदा लें, क्योंकि वो आपके परमार्थ के रास्ते में विघ्न का काम करेगी। फिर आपका जन्म मरण का चक्कर बन जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है अगर आप सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हो। तो प्राणायाम जो है वो आपके शरीर को, मन को, सबको अच्छा बनाता है। आपके अंदर में आकर्षण भी होता है, दृढ़ संकल्प करते हो और आप लंबे समय तक जीवित भी रहते हो, क्योंकि आपकी कहा जाता है कि गिनती की सांसें हैं। अब आपने वो सांसें जितना समभाव से धीमे धीमे खर्च की तो आपकी आयु लंबी है, और आपने क्रोध में, कामना में, कहीं और किसी भाव में आपने सांस जल्दी जल्दी आपकी तेज़ तेज़ चल रही है तो फिर आपकी आयु भी कम हो रही है। तो योगी लोग अपने ध्यान लगाते थे, अपने प्राणों को मस्तक में चढ़ा लिया, कैसी कैसी साधनाएं होती थी। तो श्वास बहुत कम लेते थे, तो कई कई साल तक, लंबे साल तक, 100 200 कितने हज़ारों साल तक पहले लोग जीवित, आपको शास्त्रों में पढ़ोगे तो पता चलेगा, क्योंकि वो अपने श्वासों को, गिनती की श्वासों को हिसाब से खर्च करना जानते हैं। गुरु हमें सिखाता है भगवान की दी हुई शक्ति को हिसाब से खर्च करो। श्वासों की शक्ति है, अगर ये श्वासों की डोर तुम्हारी ख़त्म हो गई तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तक प्राण है, जब तक सांस चल रही है, तभी तक तो ज्ञान का भी कार्य कर सकते हो। तो अपनी श्वासों को बचाओ। बहुत सारी बातों में हम अपना समय बर्बाद करते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा व्यर्थ की बहस, लड़ाई झगड़ा या व्यर्थ की चर्चा में चला जाता है। आपकी सांसें उतनी देर जो खर्च हुई उससे आपको हासिल क्या हुआ? व्यर्थ की बातों में अपना मन लगाया, आपका आयु का इतना हिस्सा खत्म हो गया। वही उन्हीं श्वासों को अगर भगवान की याद में, भगवान की चर्चा में खर्च करते तो फ़ायदा होता, आपकी शक्ति बढ़ती। माया की बातों से तो आपकी शक्ति खत्म होती है। तो गुरु हमको हमारी शक्तियों को, श्वासों को, सबको उसका सदुपयोग करना सिखा देता है, उसको सही तरीके से खर्च करना सिखा देता है। तो उससे क्या होता है कि हम दीर्घजीवी होते हैं, तो लंबे समय तक हम जीवित रह जाते हैं और नाना प्रकार की अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर वे सिद्धियां परमार्थ प्राप्ति में महाविघ्न स्वरूप है। संसार में देखा जाता है कि समस्त जीव जंतुओं का श्वास प्रश्वास जितना धीरे धीरे प्रवाहित होता है वे उतने ही दीर्घायु होते हैं, और जो जल्दी सांस छोड़ते हैं वे स्वल्पायु होते हैं। पहले ज़माने में लोग स्वाभाविक भाव से जीवन बिताते थे, अतः मनुष्य साधारणतः 100 वर्ष जीवित रहता है। आयु भगवान ने जितनी लिख दी उतनी ही आप खर्च
उतनी आपकी आयु रहेगी। लेकिन कुछ ये माना जाता है कि उतनी श्वासें भगवान ने जो आपको लिख के दी हैं, अगर उनका सदुपयोग करोगे तो आप थोड़ा अधिक समय तक जीवित रह सकते। वरना तो किसी को बचपन में दुनिया से जाना होता है, किसी को जवानी में, किसी को बुढ़ापे में। कोई सोचे ये अपनी सांसें क्या बहुत तेज़ तेज़ लेता था तो जल्दी दुनिया से चला गया, लेकिन उसको भगवान ने उतने ही दिन के लिए दुनिया में भेजा था। वो उसका हिसाब किताब था, वो कर्मों का एक अलग हिसाब किताब है। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से हमें ऐसे लगाना नहीं है, और हर पॉइंट को हमें अलग अलग करके समझना है, वरना आपको दुविधा हो जाएगी, आपको उलझन हो जाएगी कि सांस धीमे लेना लंबी आयु की निशानी, सांस तेज़ तेज़ लेना कम आयु की निशानी, तो ये कैसे हो रहा है। एक साधारण बात बताई जाती है कि अगर आप सांस हिसाब से लेते हो तो आपकी आयु लंबी होती है, पूरा जीवन ही अच्छा जी रहे होते। लेकिन कर्मानुसार जिस घर में जितने दिन के लिए भगवान ने आपको लेन देन करने के लिए भेजा है, आप उतने दिन लेन देन पूरा करके चले जाते हो। आपकी सांसें धीमी थी या तेज़ थी, उसका उस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। जो बात समझाने के लिए बताई जा रही है, हमें केवल उसी पे अभी फोकस करना। गुरुजी कई बार ये बात बोलते थे, एक बात को दूसरे से मिक्स नहीं करो, दोनों बातों को अलग अलग समझने की कोशिश करो। तो संसार में प्राय देखा जाता है कि समस्त जीव जंतुओं का श्वास प्रश्वास जितना धीरे धीरे प्रवाहित होता है, वे उतने ही दीर्घायु होते हैं, और जो जल्दी सांस छोड़ते हैं वे स्वल्पायु होते हैं। पहले ज़माने में लोग स्वाभाविक भाव से जीवन जीते थे, अतः साधारण मनुष्य 100 वर्ष जीवित रहता है। स्वरोदय योग शास्त्र के मतानुसार, अलग अलग प्रकार के शास्त्र हैं, उनके नाम अलग अलग है। तो जो हमारी श्वास चलती है, इसको स्वर भी, ये दायां स्वर चलता है कि बायां स्वर चलता है, ये बोला जाता है। तो उसका भी एक शास्त्र है जिसमें उसके बारे में डिटेल्स श्वासों के बारे में दिया हुआ है। तो उस शास्त्र के मतानुसार मनुष्य प्रति मिनट प्राचीन काल में 12-13 बार श्वास लेता और 100 वर्ष जीता था, और आजकल 15-16 बार श्वास लेता है तो 100 वर्ष आयु नहीं होती है, और अगर कम करेगा तो और उसकी आयु कम होती है। और हाथी प्रति मिनट 11-12 बार सांस लेता है और 100 वर्ष तक जीता है। जो सर्प हैं वो प्रति मिनट 7 या 8 बार सांस लेते हैं तो 120 साल तक जीते हैं। कछुआ प्रति मिनट 4 या 5 बार सांस लेता है तो 150-155 साल तक जीता है। बंदर है वो प्रति मिनट 31-32 बार सांस लेता है तो 20-21 साल तक जीता है। खरगोश प्रति मिनट 38-39 बार सांस लेता है तो वो 8 वर्ष तक जीता है। मतलब ऐसा देखा गया है हिसाब लगा के कि पशु पक्षी मनुष्य साधारणतया एक नॉर्मल जीवन अगर जी रहे हैं तो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो जो जीव कम सांस लेते हैं तो वो लंबे समय तक जीते हैं, और जो ज़्यादा बार सांस लेते हैं उनकी आयु कम होती जाती है। अपनी वायु, श्वास की वायु वेग पूर्वक छोड़ना मना है। सांस इतनी ही ज़ोर से छोड़ना चाहिए कि नाक के पास हथेली में रखा हुआ सत्तू जिससे ना उड़ पाए। मतलब जैसे हम सांस लेते हैं ना, कभी प्राणायाम के लिए आपको गहरी सांस लेनी छोड़नी है वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल जो आप जीवन जी रहे हो, जैसे आपने अपनी हथेली में सत्तू रखा, सत्तू जैसे कितना सूखा सूखा आटा होता है, और वो तेज़ हवा चले तो उड़ेगा, फूंक मार दो तो उड़ेगा। बोले सांस ले ली गहरी, वापस भी छोड़ने में उसको इतना धीमे से छोड़ना चाहिए
कि अगर आपने अपनी हथेली पे सत्तू लेके नाक के पास रखा है तो वो उड़ ना जाए। ये इस हिसाब से स्पीड उसकी हमें रखनी चाहिए। तो वेग पूर्वक अपनी सांस को हमें बाहर छोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग उपयोगी शिक्षा दीक्षा या साधन भजन के बिना ही मन को प्रथम से ही शून्य करने की चेष्टा करते हैं और सोचते हैं कि वे इस तरह मन को संपूर्णता अवलंबनहीन करके निर्बीज समाधि रूप उच्चावस्था की साधना कर रहे हैं, वे मन को अपने तमोगुण में ही उतार कर उसे जड़ और मूढ़ भावनपन कर डालते हैं। उनका मस्तिष्क खोखला हो जाता है, वे सूक्ष्म विषयों की धारणा करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि हम पहले ही दिन से बिल्कुल शून्य में चले जाएं, मतलब ज्ञान पूरा ना समझें और हम बिल्कुल अपनी अवस्था ऐसी बना लें। सीढ़ी पे चढ़ के ही तो आप ऊपर पहुंचोगे। आप पहले दिन थोड़ी ना बी नथिंग हो जाओगे। आप पहले अपने को कुछ मानते हो, उसके बाद फिर अपने को मिटाओगे, फिर आप ज़ीरो बनोगे जाके। आप पहले से निराकार में नहीं टिक सकते हो, क्योंकि अपने को आप साकार समझते हो। अपने को साकार समझा है तो पहले आप किसी की शरण में जाओगे, साकार किसी को सामने मान के उसकी आज्ञा में चलोगे, और उसके बाद फिर आप अपने को तू और मैं एक की स्थिति में लेके आओगे। आप पहले दिन सोचो जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, तो फिर आप कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। सत्संग में भी आते हैं तो पहले कोई गुरु है और मुझे उससे ज्ञान प्राप्त करना है, तो द्वैत दिखता है ना। आप बोलो नहीं, हम तो अद्वैत का ज्ञान लेने के लिए आए हैं और यहाँ तो अद्वैत का ज्ञान चलता है, तो हमें इस द्वैत में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब तक इस वाले द्वैत में नहीं पढ़ोगे तो अद्वैत में भी कैसे टिकोगे जाकर। फिर स्थिति बनती है कि हाँ जो तू है सो मैं हूँ, तत्व से तू और मैं एक है। लेकिन जब तक शरीर है, जब तक 5 तत्वों का शरीर आपके पास है, एक नाम एक रूप एक आकार आपके पास है, तब तक तो वो निमित्त मात्र द्वैत आपका रहेगा ही रहेगा ना। तो इसके लिए तो आपको गुरु के आगे हमेशा नतमस्तक होना पड़ेगा। गुरु और आप एक हो, लेकिन तो क्या आप गुरु की महिमा गाना बंद कर दोगे? अपने गुरु के आदर्श को देखो, क्या उन्होंने गीता भगवान दादा भगवान की महिमा गानी बंद कर दी क्या? क्या वो उनसे कम थे जो उनकी महिमा गाते रहे? एक होने पर भी तो गाई जाती है महिमा। जब तक ये शरीर आपके साथ है और इससे जिसके द्वारा आपको लाभ मिला है, तो उसकी महिमा क्यों नहीं गाएंगे? उसकी महिमा गाने से हम द्वैत में नहीं अटकते, हम अपने स्वरूप में ही टिकते हैं। लेकिन ये एक हमारे लिए श्रद्धा और विश्वास का विषय होता है, जिस वजह से हम उसका गुणगान करते रहते हैं। और अगर हम उसको याद न करें, उसका गुणगान न करें, तो क्या करेंगे फिर? कुछ ना कुछ करने का भाव जब तक है मनुष्य शरीर में, आपको अंत तक कुछ ना कुछ करने का भाव रहता ही रहता है। कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता। आप जीवित तो आपके अंदर विचार चल ही रहे। मुर्दे के अंदर नहीं चलते विचार, जीवित में चलते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के अंदर भी तो विचार चलते हैं सबके कल्याण के। जो उसकी शरण में आए हुए भक्त हैं उनके लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विचार तो उनके भी चलते हैं। तो जब तक कोई जीवित है उसके विचार चलेंगे। ये है कि वो विचार उसको उलझाते नहीं, ब्रह्मज्ञानी को उन विचारों में वो अटकता नहीं है। लेकिन विचार आते हैं, उनका क्या समाधान है वो समाधान करता है, निर्लेप न्यारा होके करता है। गुरु भी तो हमको याद करता है। अगर गुरु आपको याद करता है तो आपको खुशी भी तो होती है। कोई आपको कहे हम ना गुरु के पास मिलने गए थे, वो तुमको याद कर रहा था, मन कितना खुश होता है, कितना गदगद होता है। कभी गुरु फ़ोन करे आपके पास ऐसे ही आ जाए मिलने, तो क्या आपको खुशी नहीं होती है? तो
कैसे भी गुरु ने याद किया तो वो याद करेगा। तो तुम बोलोगे हम उसको याद करें तो हम द्वैत में पड़ गए। हम उसको याद करेंगे तो हम, इसका मतलब अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, अधूरे हैं। वरना यही होगा, हम भी बाबा तुम भी बाबा तो पानी कौन भर लाओ। अगर आप जो तू है सो मैं हूँ करके बैठ जाओगे तो फिर उसमें अहंकार भी तो आएगा ना। अपने को अहंकार से बचाए रखने के लिए हमें हमेशा अपने ऊपर किसी को रखना। दादा भगवान को कोई कहता था दादाजी यहाँ चलना है, वहाँ चलेंगे ना, या प्रोग्राम ये है, तो कहते थे हाँ जैसा हुक्म भगवान का। तो एक बार किसी ने कहा कि आपके अलावा और कौन है जिसका हुक्म है? भाई आप ही तो ब्रह्म हैं, आप सब कुछ हैं, और जैसा आप चाहेंगे वैसे ही तो प्रोग्राम बनेगा। फिर आप क्यों कह देते हैं जैसा भगवान का हुक्म? भगवान आपसे कोई अलग है क्या? वो बोलते थे कि मेरे ऊपर भी निराकार का एक डंडा रहता है जिसके हुक्म में ये तन मन बुद्धि सब चल रही है, ये शरीर का हिसाब किताब चल रहा है ना, किसी का तो हुक्म। आज अगर हमने अपने को ब्रह्म जान लिया तो ब्रह्म की सत्ता पूरे ब्रह्मांड से ख़त्म थोड़ी हो गई है। आज हमने अपने को भगवान जान लिया तो भगवान की सत्ता ख़त्म थोड़ी हो गई है। हमने अपने को उसके जैसा बना लिया और ये ब्रह्म का निश्चय हो गया। ब्रह्म की वार्ता सुनते सुनते ब्रह्म श्रोत्री बनते बनते हम ब्रह्मनिष्ठी बन गए। ब्रह्म में हमारी स्थिति हो गई, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई। लेकिन जब ये शरीर पांच तत्वों का पांच तत्वों में चला जाएगा, बिखर जाएगा, तब वो ब्रह्म ब्रह्म में लीन हो जाएगा। पानी पानी में मिलके एक हो जाएगा। ग्लास में पानी रखा है और जग में भी पानी रखा है, पानी पानी एक है, लेकिन अभी वो ग्लास का अलग है, जग का अलग है। जब उसमें पलट देंगे तो एक हो जाएगा। या घड़े में, कुएं में डाला घड़े को पानी भरने के लिए, तो कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, उसके बाहर भी पानी है भीतर भी पानी। और विकस्यो कुंभ जल माही समायो, ये गत वर ले जाए। अगर वो दीवार जो थी घड़े की मिट्टी, वो एक दीवार की तरह से थी, उसके अंदर बाहर पानी था, वो जब हट जाएगी टूट जाती है तो बाहर का और अंदर का पानी एक हो जाता है। तो फिर ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म लीन हो जाता है। जब उसका ये आकृति हट जाती है, शरीर उसका हट जाता है, तो वो ब्रह्म में लीन होता है। इसलिए उनके नाम के आगे ब्रह्म लीन लगाया जाता है। जीवित अवस्था में थोड़ी लगाते हैं ब्रह्म लीन। जीवित अवस्था में तो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठी, ब्रह्मज्ञ ऐसे बताते हैं, लेकिन शरीर नहीं है तो ब्रह्मलीन बोलते हैं। मन से तो वो पहले भी लीन था, लेकिन अब बिल्कुल टोटल होगा। तो जब तक आपके पास शरीर है तब तक आपको तो आप ही ब्रह्म हो, तो भी आपको ब्रह्म को ही तो याद करना है, उसी में तो मिलके एक होने के लिए चाहत रखनी है। और उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं जिसको हम याद करें। भगवान के अलावा कौन ऐसा है जिसको याद किया जाए, किस में अपनी स्थिति बनाई जाए? तो आप देखोगे है ही वो। करने का भाव जब तक है तब तक आपको याद करना है, कर्म करना है। तो आपको भगवान का ही कर्म, निष्काम कर्म करना है, भगवान को ही याद करना है। तो कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि उपयोगी शिक्षा नहीं लेते, दीक्षा नहीं लेते, कोई सत्संग साधन भजन नहीं करते, और इसके बिना ही मन को प्रथम से ही शून्य करने की चेष्टा करते कि हम पहले से ही बस अपने को न किसी के अंडर में जाएं, न सत्संग सुने, बस अपने को हम इसी ध्यान में रख लें। और वो बाकी कोई सहारा नहीं लेते, सोचते हैं कि हम अपने मन को बिल्कुल किसी का भी सहारा लिए बिना और समाधि रूप में रख के उच्च अवस्था की हम साधना कर रहे हैं। लेकिन वे मन को अपने तमोगुण में ही उतार कर उसे जड़ और मूढ़ भाव में डालते जा रहे हैं। वास्तव में वो फिर परमात्मा तक नहीं पहुंचते हैं, वो अपने मन को बिल्कुल मूढ़ भाव में ले आके तमोगुण में ही ले आते हैं। बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता।
कोई तो होगा जो आपको ज्ञान सुनाएगा। आप अपने मन से कैसे साधना कर सकते हो। और वो ऐसे अकेले से मेहनत करते हैं तो उनका मस्तिष्क ही खोखला हो जाता है और वे सूक्ष्म विषयों की धारणा करने में असमर्थ हो जाते हैं। जो सूक्ष्म बातें हैं, आत्मा की बहुत गहरी बातें, ब्रह्म की गहरी बातें, ज्ञान की बड़ी सूक्ष्म बातें, सत्संग में भी आके शुरू में आपने मोटे मोटे तौर पे स्थूल रूप से ज्ञान सुना होगा। उसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे आपकी बुद्धि सूक्ष्म बनती है, तो फिर आप उन सूक्ष्म बातों को महसूस कर पाते हो, उनको भी समझ पाते हो। ज्ञान की गहराई को आप जितना जानते हो उतना आप समझ पाते हो। तो जब गुरु नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, विवेक नहीं खुला होगा, तो आप सूक्ष्म बातों को नहीं जान सकते, उनको आप समझ नहीं सकते। शिव संहिता के मतानुसार योग में सिद्धि लाभ करने का प्रथम लक्षण है मैं निश्चय ही सफल होऊंगा। ये विश्वास, कि तुमको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं निश्चय ही सफल हो जाऊँ। जब हम योग में आते हैं, पहले सत्संग में आते हैं, तो पहले तो अपने में विश्वास रखो कि मैं निश्चय सफल हो जाऊँगा। मान लो कोई सत्संग में आए, सत्संग सुने भी, और मन में भाव मुक्त तो हम होएंगे नहीं, ज्ञानवान तो हम बन नहीं पाएंगे, इस जन्म में निर्बंधन तो हम हो ही नहीं पाएंगे। अगर ऐसा ख्याल रखोगे तो क्या कभी ज्ञानवान बन पाओगे, कभी निर्बंधन हो पाओगे? कभी भी नहीं हो पाओगे। तो आए हो अगर इस दर पे, तो पहले तो ये विश्वास रखो ना कि मैं निश्चय ही मुक्त हो जाऊंगा, मैं सफल होऊंगा। जो वस्तु पाने में आया हूँ वो मुझे अवश्य मिलेगी, मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। तो ये पहले तो ये विश्वास हमें रखना चाहिए। और ये लक्षण भी होता है ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए, उत्तम कोटि के जिज्ञासु का ये लक्षण भी होता है कि मैं निश्चय ही सफल होऊंगा। ये विश्वास, सबसे पहले ये बात हो। दूसरा भाव श्रद्धा पूर्वक साधन। दूसरी बात, दूसरा लक्षण ये होना चाहिए, और ये होता है कि श्रद्धा पूर्वक जो हमारी बुद्धि है वो अंतर्मुखता की ओर जाती है, और वो पूर्ण विश्वास के साथ श्रद्धा भाव रख के ज्ञान का मनन, श्रवण मनन, निध्यासन, उसमें अपने आप को जिज्ञासु लगाता है। तो पहला तो ये है कि मैं निश्चय ही सफल होऊंगा, ये विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात श्रद्धा पूर्वक साधन, जो भी साधन बताए जाते हैं, चतुष्ट साधन बोले गए हैं, अनेक साधन है। जो भी साधन आप करते हो, सत्संग में आना भी एक साधन है, एकाग्रता से ज्ञान सुनना भी एक साधन है। तो जो भी साधन करो वो श्रद्धापूर्वक। और तीसरी बात है गुरु पूजा, मतलब गुरु में भगवत भाव होना चाहिए, भगवान का भाव हो और हम उसकी पूजा कर सकें, वो हमारे लिए पूजनीय होना चाहिए। पहले ज़माने में बच्चों को स्कूल में लेटर कैसे लिखने हैं वो भी सिखाए जाते थे, पत्र लिखना, कि अपने बड़ों को कैसे लिखोगे, अपने साथियों को कैसे लिखोगे, अपने से छोटे को कैसे संबोधन दोगे, तो जिसको आप आदर देते हो आदरणीय लिखोगे, और जिसके अंदर आपका भगवान का भाव है उसको पूजनीय लिखोगे। तो होता था कि माता पिता और गुरु वो पूजनीय है, पूजा करने योग्य है, मतलब वो इतने शुद्ध पवित्र और महान है, हमारे लिए साकार रूप धारण करे हुए भगवान का रूप है, कि हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए पत्र लिखने के लिए लिखवाया जाता था पूजनीय माता जी, पूजनीय पिताजी, पूजनीय गुरुदेव, ऐसे पूजनीय शब्द जो अपने से बड़े हैं, जिनको हमें आदर मान सम्मान देना है और उनमें बिल्कुल भगवान का भाव रखना है, तो उनके लिए पूजनीय शब्द होता था। तो गुरु पूजा मतलब गुरु में भगवान का भाव रखो और उनके अंदर उनके प्रति ऐसी हमारी आदर की भावना हो। और चौथी बात है समता, समान भाव, सबके अंदर समभाव हो जाए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना ऊंचा ना नीचा, लेकिन मेरी दृष्टि में सब एक समान हो जाए, तब आपको लाभ मिलता है। अगर आप समानता का भाव नहीं रखोगे तो फिर आपको लाभ भी नहीं मिलेगा।
अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो आपकी नज़र में सब एक बराबर हो जाने चाहिए, समता का भाव। पांचवी बात बताई गई है इंद्रियां निग्रह। जो आपको 10 इंद्रियां भगवान के द्वारा शरीर में मिली हैं, उनका संयम, अगर उनका संयम नहीं होगा, उनको आप जीत के नहीं बैठोगे, तो भी आपको लाभ नहीं होगा। जिस लाभ के लिए हम यहाँ आए हैं वो लाभ हमको होने वाला नहीं है। तो इंद्रियों का भी संयम हो। और छठी बात है परिमित आहार, मतलब आहार भी जो भोजन करते हो वो भी उतना ही करो जितना हमारे लिए आवश्यक। बहुत स्वादिष्ट है तो बहुत ज़्यादा खा लिया, दुखी हैं तो बिल्कुल खाना नहीं खाया, छोड़ दिया खाना खाना। कभी किसी वजह से मैं तो आधा ही पेट खा लेती हूँ, उसको दे दें। कई कारण से आप, या आलस्य के पीछे खाना बनाना ना पड़े, चलो दाल मोठ मटरी खा के पेट भर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। कौन बनाए, अकेले के लिए कौन बनाए। कई बार आलस्य के पीछे भी आप सही प्रकार का आहार अपने आप को नहीं देते हो। तो परिमित आहार मतलब कि सीमित मात्रा में हो, लेकिन जितना आपके लिए जो चीज़ आवश्यक है वो तो हो ना। सीमित मात्रा का मतलब ये नहीं कि आप व्यर्थ की कोई चीज़ खा के अपना पेट भर डालें, लेकिन खाना हमको अति नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा भूख रह जाए उतना छोड़ के खाना चाहिए, ताकि पानी पीने की गुंजाइश हो। तो आपका आधा पेट खाने से भरा हो, बाकी चौथाई हिस्सा पानी के लिए छोड़ दो, चौथाई हिस्सा हवा के लिए छोड़ खा लो, तो फिर आपका डाइजेशन भी ठीक होता है। तो परिमित आहार हो। और सप्तम कि और कुछ नहीं चाहिए, मतलब कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर हमारे अंदर माया की चाह है, पदार्थों की चाह है, तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, परमात्मा का लाभ नहीं मिलेगा। सातवीं बात ये बताई कि अब और कुछ नहीं चाहिए। जैसे गुरु जी भी बोल रहे थे कि ज्ञान सुन के इतना इच्छा रहित हम लोग हो गए थे कि अगर घर का व्यक्ति कोई कुछ लाए भी, मान लो सामान, तो कहते थे क्यों लेके आए हो, हमें चाहिए ही नहीं। ये साड़ी क्यों ले आए, ये सूट क्यों ले आए, ये सामान क्यों ले आए। वरना तो घर के लोग ना फरमाइश करके मंगवाते रहते हैं सामान, हमारे लिए ये ला के दो, वो ला के दो। या तुमने लाए के नहीं दिया, मेरे जन्मदिन पे ला के नहीं दिया, तो एनिवर्सरी पे ला के नहीं दिया, तो त्योहारों पे ला के नहीं दिया, ये भी कहते हैं और मांगते भी रहते हैं। मगर ज्ञान में आने के बाद वो स्थिति बन जाती है कि अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो भगवान से भी नहीं मांगते। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं। जितना हमको भगवान ने दे दिया उसी का बोझ बहुत है, वो ही कम नहीं है। उसी का पूरा उपयोग कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बात आए कि और कुछ नहीं, कि हमें और कुछ चाहिए नहीं। तो साधक में यही कुछ लक्षण ठीक होते हैं, तभी उनकी सिद्धि निश्चित होती है। जो लक्षण बताए गए, विश्वास कि मैं निश्चित तौर पे सफल हो जाऊंगा, जो भी 7 बातें बताई गई, तो ये अगर आपके अंदर में होती हैं तो फिर आप जो है सही में आपकी जो सिद्धि है, जो आप जिस वस्तु को पाने के लिए इतना साधन करते हो, उसमें सफलता मिलती है। मतलब कि आपको ज्ञान में सफलता मिलती है। और सभी मुमुक्षुओं के लिए ये एक प्रयोजन, उनका यही प्रयोजन होना चाहिए। जितने भी मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं वो मुमुक्षु कहलाते हैं, तो उनके अंदर में ये लक्षण होने चाहिए। हम आ तो गए, सत्संग में बैठ तो गए, लेकिन हमारे अंदर अब ये चाह उत्पन्न हो जाए कि परमात्मा मुझे मिल जाए। उपजे चाह साध के साथ, तो साध संगत में बैठते हैं तभी हमारे अंदर ये चाह उपजती है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। वरना संसार में तो यही चाह होती थी, मुझे माया मिल जाए, मुझे बड़ा पद मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए, यही तो चाहते थे। अब ये चाह होती है मुझे भगवान मिल जाए। चाह तो है, इच्छा तो है, लेकिन अब इच्छा मोक्ष की है। पहले इच्छा होती थी माया की, लेकिन अब माया की इच्छा नहीं होती है, अब हमें मोक्ष की इच्छा होती है। ये तभी हम मुमुक्षु बनते हैं। और अगर हम मुमुक्षु हैं,
मोक्ष की इच्छा हमारे अंदर में जग गई है, तो हमारे अंदर इन सब बातों का होना ज़रूरी है। तब आप अपने प्रयास में, पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त कर सको। तो इसके लिए आप ही के ऊपर है। ये सब लक्षण अपने अंदर में देखो, नहीं है तो धारण करो। फिर कोई शक नहीं है कि आप मुक्त ना हो पाए, इसी जन्म में आपको मुक्ति मिल जाए। ज्ञान को कठिनाई से नहीं उठा